सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि सरफेसी एक्ट के तहत नीलामी रद्द केवल खरीदार के डिफॉल्ट पर है। ये जो जजमेंट है 17 अक्टूबर 2024 का है, जो कि सरफेसी एक्ट से रिलेटेड है, जहां नीलामी की जो बिक्री है वो रद्द हो सकती है केवल खरीदार की गलती पर। सुप्रीम कोर्ट का यह अहम फैसला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहां हम आपके लिए लाते हैं महत्वपूर्ण कानूनी फैसलों की जानकारी। आज हम लोग बात करेंगे एक ताजा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, जिसमें कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरफेसी एक्ट के तहत नीलामी की जो बिक्री केवल तभी रद्द किया जा सकता है जब खरीदार शेष राशि का भुगतान करने में विफल रहो। आइए जानते हैं इस मामले की पूरी जानकारी और कोर्ट का फैसला। साथ ही साथ इस जजमेंट का जो केस टाइटल है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाके भी इसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसका केस बैकग्राउंड क्या है। ये जो मामला है आईडीबीआई बैंक द्वारा नीलामी संपत्ति बिक्री से जुड़ा हुआ है। इस नीलामी में खरीदारों ने संपत्ति के लिए बोली लगाई थी, जिसमें उन्होंने 25% जो राशि है वो नीलामी के दिन ही जमा कर दी थी। बैंक ने बोली की जो पुष्टि भी कर दी थी, लेकिन शेष राशि 15 दिनों में जमा नहीं हो पाई। बैंक इस स्थिति में नीलामी को एक तरफा तरीके से रद्द कर दिया गया और जमा की गई राशि का 25% राशि वापस कर दी। इसके खिलाफ खरीदारों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी और हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें बैंक को शेष राशि लेकर बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने का भी आदेश दिया गया। बैंक के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने आईडीबीआई बैंक की जो अपील को खारिज करते हुए कहा कि नीलामी को रद्द करने का एकमात्र आधार खरीदारी की गलती होनी चाहिए, ना कि बैंक की। कोर्ट ने यह भी कहा कि खरीदार केवल शेष राशि जमा करने से इनकार नहीं किया, बल्कि जो बैंक इसके लिए तैयार नहीं था। कोर्ट ने कहा कि यह जो नियम है 9 सब क्लॉज 4 और जो नियम 9 है उसका सब क्लॉज 5 के तहत जो शेष राशि जमा करने की जो सीमा है वो 15 दिन ही है, लेकिन समय सीमा अपरिवर्तनीय है। यदि दोनों पर सहमति हो तो वह इसे समय बढ़ाया जा सकता है। इस केस में बैंक ने ना तो समय बढ़ाने से इनकार किया और ना ही बिक्री को रद्द करने से पहले खरीदार को कोई सुनवाई का मौका दिया। तो लीगल पॉइंट ये निकल के आया दोस्तों कि कोर्ट ने कहा कि जो नियम 9 का सब क्लॉज 4 तब लागू होता है जब खरीदारी शेष राशि जमा करने पे असफल रहता है, लेकिन इस केस में बैंक इसकी जो शेष राशि लेने को तैयार नहीं था और साथ ही साथ इसलिए खरीदार पे कोई भी दोष नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा बैंक ने नीलामी रद्द करने से पहले खरीदारों को नोटिस भी नहीं दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। तो ये एक लीगल पॉइंट निकल के आया। तो ओवरऑल कंक्लूजन दोस्तों, इस फैसले में यह स्पष्ट हुआ कि सरफेसी एक्ट के तहत नीलामी की बिक्री केवल तब रद्द की जा सकती है जब खरीदार डिफॉल्ट करे। अगर बैंक खुद ही शेष राशि लेने में असमर्थ है तो खरीदार दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अगर आपको यह जानकारी उपयोग में लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाएं और ताकि हमारे नए वीडियो का सूचना आपको मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।